नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप अग्रेरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम में आज 13 सितंबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि डेली अपलोड होने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि 8 + 4 √ 2 और 6 - 3 √ 2 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपाती ज्ञात करने का सबसे पहले फार्मूला क्या होता है? हमारा फार्मूला होता है, अगर ए एंड बी का मध्यानुपाती निकालना है तो √AB जो है हमारा ये मध्यानुपाती हो जाएगा, ये हमारा मध्यानुपाती हो जाएगा। तो जैसे ए ये हो गया, बी ये हो गया, तो इसका हमें मध्यानुपाती निकालना, तो इसका √ में ले लेंगे। तो मध्यानुपाती बराबर हो जाएगा √8 + 4 √ 2, एक ब्रैकेट में, दूसरे में 6 - 3 √ 2। ठीक, अब इसका गुणा करा के हम √ ले लेंगे। ठीक, यह एक तरीका इसका ये है कि इसमें देखिए, इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बचेगा, 2 + √2। इसमें से भी हमने क्या 3 कॉमन ले लिया, ये भी बच गया 2 - √2। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसको देखिए 2 + √2, 2 - √2, a - b बना कि नहीं? तो ये क्या लिख सकते हैं, a² - b² लिख सकते हैं। मतलब कि 2 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 - 2 बराबर 2 आ जाएगा। ठीक, तो इतने के बराबर 2 हो जाएगा तो क्या बचेगा अंदर, 4 × 3, और इसका मान कितना आया, 2 आया है, तो × 2, ये कितना आ जाएगा, 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24, √24 अब या 4 को हम बाहर ले लेते हैं, तो 4 को बाहर लेंगे क्या आएगा, 2 आ जाएगा, तो अंदर √6, 2 √6 आ जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल 80 वर्ष है। यदि 8 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात 17:15 होगा तो बी की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। देखिए, ए और बी की वर्तमान आय का योगफल कितना, 80 वर्ष है, और 8 वर्ष बाद अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इनका योगफल। अभी जब 80 है तो 8 वर्ष बाद दोनों में 8 वर्ष जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, तो 80 + 16 मतलब वर्तमान में उन दोनों की आय 96 हो जाएगी, 96 हो जाएगी। ठीक, लेकिन उनका अनुपात कितना दिया है, 17:15। अगर मैंने ए की माय 17 मान लिया, बी की 15 मान लिया, तो a + b कितना हो जाएगा, 17 15 32। तो अनुपात के हिसाब से तुम्हारा 32 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में वर्तमान में कितना आ रहा है, 96 आ रहा है। तो 32 बराबर 96, तो 32 क्या है, 96, मतलब 1 बराबर 3। तो मतलब 1 रेशियो का मान कितना आ गया, 3। तो 17 रेशियो का मान ऐसे निकाल लेंगे × 3, और 15 रेशियो का मान ऐसे निकल जाएगा × 3 करके। ठीक, तो हमें बताना किसका है, बी का बताना है। तो बी का कितना है, 15 है, बी का 15 मतलब 15 × 45। तो वर्तमान आय बी की कितना हो जाएगी, 45 वर्ष, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार के पास निम्न 2 योजनाएं हैं। पहली क्या है, 15% और 20% की 2 क्रमिक छूट देता है, और दूसरा क्या है, 5 खरीदे और 4 मुफ्त पाए। तो अब इसमें बताएं, दोनों की एकल छूट बताना है। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, हमारा अगर 2 क्रमिक छूट दिया है तो हमारा फार्मूला क्या होता है, a + b - ab/में 100। ये हमारा सिंगल छूट निकालने का फार्मूला होता है। तो a कितना है, a 15 है, और b कितना है, 20 है, -15 × 20/में 100। ठीक, तो 20 × 5 = 100 और 5 × 3 = 15, ये 3 आ जाएगा। तो 15 20 35, 35 में से 3 क्या हमारा 32% आ गया। तो पहले का एकल छूट कितना आएगा, 32%। तो इसमें देख लेते हैं, देखिए ऑप्शन ए ही ऐसा है जिसमें एकल छूट 32% एक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन हम इसको भी निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ देखिए 5 खरीद रहा है और 4 मुफ्त पा रहा है, तो टोटल कितना वो ले रहा है, टोटल 9 हो गया ना। तो टोटल 9 हो गया, और उसको मुफ्त कितना मिला, मुफ्त 4 मिला, तो 4 उसको मुफ्त मिला, टोटल कितना है, 9 है, और इसको परसेंट में निकालने के लिए × 100। ठीक, अब ये आ जाएगा 400/9। अब इसको काटेंगे, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 44.44% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा पहले से एक ही से आप पता चल गया था कि ऑप्शन ए सही होगा हमारा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 3200 है और विक्रय मूल्य 4700 है तो लाभ % ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले इसका प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो प्रॉफिट कितना आया, देखिए ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 1500। ठीक, तो 1500 प्रॉफिट हो गया, विक्रय मूल्य कितना है, 3200, 1500/3200, और परसेंटेज निकालेंगे × 100। ठीक, अब 0 से 0 काट दिया मैंने, तो 0 से 0 काटेंगे बाद अब देखिए हम इसको 4 से काटेंगे 2500 का 100, ये 4 से काटेंगे 8 आ जाएगा। ठीक, तो हमारा आ जाएगा
15 गुणे 25 बटे में 8। अब इसका जब हम गुणा करेंगे तो 15 चौका 60, 75 के 5 हासिल है 7, 15 या दूनी 30, 30 37, 375 बटे 8 आ जाएगा। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 चौक 32, 4 बचा 5, 8 6 48, 46 से 7 बटे 8% आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन के विकर्ण की माप कितनी है? तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है a क्यूब बराबर 512, ठीक। तो a बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए ये 8 का क्यूब है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारी जब भुजा 8 हो गई तो विकर्ण क्या होता है, मुख्य विकर्ण क्या होता है, a√3 होता है। फार्मूला ये हमेशा याद रखिए, a√3 होता है। तो हमारा विकर्ण क्या हो जाएगा, 8√3 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और उनका महत्तम समावर्तक 8 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में तरीका क्या है कि सीधा इन तीनों को गुणा कर दीजिए, तो हमारा सीधा एलसीएम निकल जाएगा। जैसे 5 गुणे 7 गुणे 8, तो ये क्या हो जाएगा, 8 पंचे 40 और 7 चौक 28, 280 हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक। लिया अगर आपको लगता है कि ये समझ में नहीं है तो देखिए एक तरीका ये है, हमने एक संख्या को मान लिया 5x और दूसरे को मान लिया 7x। अब यहाँ से एक संख्या अगर 5x है और दूसरी 7x है, तो इसका हम एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, इसका दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, x ही है, तो एचसीएफ इसका x होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 8 है, तो x बराबर 8 हो जाएगा। तो एक संख्या हमारी 40 हो जाएगी और दूसरी संख्या हमारी 56 हो जाएगी। अब जब 56 और 40 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 5 गुणे 7 गुणे 8 ही आएगा, जो कि 280 हो जाएगा। तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि आप सीधा इन तीनों का गुणा कर दीजिए, क्योंकि ऑप्शन हमारा आ जाएगा 280, ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस चतुर्भुज में विकर्ण 90 अंश पर प्रच्छेद नहीं करती है, ठीक। तो सम चतुर्भुज जो होता है, सम चतुर्भुज में विकर्ण 90 अंश पर प्रच्छेद करती है। पतंग में भी 90 अंश होता है, वर्ग में भी 90 अंश होता है। केवल समांतर चतुर्भुज ऐसा है जिसकी केवल सम चतुर्भुज में ही ऐसा है कि विकर्ण 90 अंश पे होगी, नहीं समांतर चतुर्भुज में विकर्ण 90 अंश पे प्रच्छेद नहीं करती है। तो हमारा ऑप्शन डी हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। इन तीनों में करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 और 36 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए अभी हमने पीछे बताया मध्य अनुपाती निकालने का क्या, अंडर रूट ए बी कर देते हैं सीधा। तो अंडर रूट ए बी करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 25 गुणे 36। अब रूट के बाहर लेंगे तो 25 का 5 आ जाएगा और 36 का 6, तो 6 पंचे 30। हमारा मध्य अनुपाती कितना आ गया, 30 आ गया, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका हमें मान बताना है। तो 60 अंश का मान कितना होता है, tan 60 अंश का मान जो होता है हमारा वो अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस, और cot 30 अंश का मान भी रूट 3 होता है, तो रूट 3 का स्क्वायर यहाँ पे, और नीचे बटे में क्या आ जाएगा, देखिए ये आया tan स्क्वायर 20 माइनस sec स्क्वायर 20। लेकिन हमारा फार्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर जब हम इसको हम इसके तरीके बनाएंगे तो यहाँ हमारा माइनस का 1 नीचे आ जाएगा, ठीक। देखिए sec स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस, यहाँ कॉमन ले लेंगे माइनस, तो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर 20 माइनस का tan स्क्वायर 20, तो माइनस का कॉमन है पहले से, इसके बराबर 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक। अब ऐसे यहाँ साइन 90 अंश का मान 1 और प्लस cos 0 का 1, और नीचे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा है, तो इसका सीधा 1 होता है। देखिए cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ये फार्मूला। तो ये फार्मूला हमेशा याद रखिए, जैसे यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी एक होता है, ठीक। ये तीनों फार्मूला एक ही तरीके के हैं, तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 3 का रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा ये भी, और यहाँ नीचे देखिए माइनस है तो ये माइनस ऊपर हो जाएगा माइनस का, और यहाँ देखिए ये माइनस का 2 आ जाएगा, तो 3 3 6 माइनस का 6 माइनस का 2 कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति आवर, 8 किलोमीटर प्रति आवर और 6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से समान दूरियों को तय करता है। पूरी यात्रा में उसके औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या डायरेक्ट हमारा ट्रिक ये होता है, 3 गुणे एक्स वाई जेड अपान में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक। जैसे हमारा 2 अगर चाल रहता तो हमारा क्या होता था, 2x वाई अपान में x प्लस वाई।
तो ऐसे हमारा अगर 3 चालें दी हुई हैं तो हमें एवरेज निकालना का ये हमारा फार्मूला था। अगर आप बेसिक से जाएंगे तो आप थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो हमें ये फार्मूला याद रखिए, इससे आपका आसानी से हो जाएगा। तो देखिए 3 गुणे 5 गुणे 8 गुणे 6 बटे में एक्स वाई कितना है 8 पंचे 40 प्लस वाई जेड 8 छंग 48 प्लस जेड एक्स 6 पंचे 30। ठीक, अब इसको जब नीचे को जोड़ेंगे ऊपर लिख लेते हैं इसे 3 गुणे 5 गुणे 8 गुणे 6 बटे में नीचे जब जोड़ेंगे तो आएगा 40 40 80 88 88 में 3 118 आ जाएगा। ठीक, अब इसको हम काट देंगे तो हमारा इसको 2 से काटेंगे, 2 3 6 2 पंचे 10 2 9 18 59 आ जाएगा। और ऊपर क्या आ जाएगा 5 ते 15 15 ते 45 45 8 360 360 बटे 59। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा एवरेज स्पीड की। या इसको इस तरह लिखने में क्या क्या लिख सकते हैं हम इसको, तो 6 छः 36 5 सही 6 सही 6 बटे 59। तो हमारा ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका हमें मान बताना, तो सबसे पहले इसको हम जोड़ने के लिए क्या, देखिए दशमलव के जितने अंक पीछे वाले अंक हैं पहले सबसे पहले उसको जोड़ेंगे। तो 22 22 यहाँ देखिए कुछ नहीं, ये भी 22 है, यहाँ दशमलव का 0 2 है, तो ये आ जाएगा हमारा लास्ट वाला 2 2 4 2 6 2 8, लास्ट इकाई का हमारा 8 आ गया। और उसके बाद यहाँ 0 है 0 2 2 4 2 6, तो ये दशमलव के बाद हमारा 68 आ गया। तो ऑप्शन में देख लेते हैं दशमलव के बाद 68, ये मैं 2 में नहीं है, बी और सी में नहीं है, तो ऑप्शन ए या डी में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अब उसके बाद जोड़ लेते हैं। देखिए दशमलव के पहले क्या है 0 0 2 2 4 2 6, यहाँ 6 आ गया। फिर देखिए ये हो गया, तो इसको जोड़ते हैं 1 + 2 1 3 3 2 5, और यहाँ 1 बच गया ये 2, तो 256.68 आएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से और 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से और शेष भाग 50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय किया जाता है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो हमारा औसत चाल क्या होता है, औसत चाल जो होता है कुल दूरी बटे में कुल समय होता है। ठीक, कुल समय। तो अब देखिए, अब यहाँ दिया गया एक निश्चित यात्रा 1/3, ये 1/3 जो है 25 किलोमीटर और 1/4 जो है वो 30 किलोमीटर, और शेष जो बच रहा है वो 50 किलोमीटर, ये शेष जो है। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों का जो ये 3 है ये 4, इसका एलसीएम लेके हम टोटल दूरी मान लेते हैं। टोटल दूरी मैंने मान लिया कि टोटल दूरी 12 है। तो टोटल दूरी अगर मैंने 12 मान लिया, देखिए यहाँ मैंने माना है, इसका जो 3 और 4 आया है इसका एलसीएम लेकर। ठीक, अगर टोटल दूरी 12 है तो 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा 4 किलोमीटर। ठीक, टोटल दूरी मैंने 12 किलोमीटर मान लिया, तो 1/3 हो जाएगा 4 किलोमीटर, मतलब 4 किलोमीटर जो है 25 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जा रहा है। और अगला 1/4 मतलब 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जो है वो 30 के चाल से जा रहा है। ठीक, अब बचा कितना, 4 3 7 और टोटल कितना था 12, तो बचा 12 बचा 5 किलोमीटर जो है वो 50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वो जा रहा है। ठीक, ये हमने हो गया। अब इसके हिसाब से यहाँ समय कितना लग जाएगा, पहले में समय कितना लगेगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4 दूरी बटे चाल। तो समय कितना होगा, दूरी कितना 4 और समय कितना 25 है, 4/25, और यहाँ 3/30 दूरी बटे चाल होता है, और यहाँ कितना हो जाएगा 5/50। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1/10 लिख सकते हैं, इसको भी 1/10 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा पहले का समय आ गया, दूसरे का समय और तीसरे का समय। और औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी हमने कितना माना है 12 माना, 12 बटे कुल समय पहले का कितना है 4/25 और दूसरे का कितना है 1/10 और तीसरे का 1/10। अब नीचे का हम एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 12 बटे नीचे का एलसीएम 50 हो जाएगा। तो 50 इसको हम 50 कर लेंगे, तो 4 दूनी 8 + 5 और नीचे 50, तो 50 ऊपर गुणे में चला जाएगा। ठीक, तो अब नीचे क्या आएगा 12 × 50 बटे में 5 5 10 18। अब इसको 2 से काटेंगे या सीधा 6 से काट देते हैं, 6 दूनी 12 6 त्रिक 18, ये 100/3 आ गया। तो हम 100/3 को क्या लिख सकते हैं 33 सही 1/3 लिख सकते हैं। तो हमारे यही एवरेज स्पीड आ गई, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, और दिया कितना 196 पाई दिया। अब पाई से पाई कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16
और 4 9 36, तो आर स्क्वायर बराबर 49 आ जाएगा। तो आर बराबर कितना आ गया हमारा, आर बराबर 7 आ गया। तो हमारा त्रिज्या 7 आ गया। और आयतन क्या होता है हमारा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, देखिए हमें पाई में ही मान बताना है, तो हम पाई का मान नहीं रखेंगे। तो 4/3 गुणे पाई, और आर कितना है, 7 है, 7 का क्यूब है। ठीक, तो 4/3, 7 का क्यूब कितना होता है, 343 गुणे पाई। ठीक, अब इसको 4 का गुणा करेंगे, 4 3 12, 4 चौक 16 17, 4 3 12 1 13, 1372/3 पाई। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस गोले का आयतन। तो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखिए, ऐसे क्वेश्चनों में मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन है उसमें आपको फार्मूले रटे होने चाहिए। फार्मूला आपको कुछ भी पूछे आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए, तो आप इसका फार्मूला रट के रखिए, क्वेश्चन हमेशा होते जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x माइनस 1/x बराबर 6 है तो x³ माइनस 1/x³ का मान बताइए। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में आप इसका क्यूब भी कर सकते हैं, जैसे इसका क्यूब कर लीजिए, 1/-1, इसका क्यूब करके लगा सकते हैं, इसका क्यूब हो जाएगा। तो ये क्या होता है, x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 × x माइनस 1/x बराबर 216। अब फिर x³ माइनस 1/x³ बराबर हो गया 216 प्लस 3 × 6, तो 6 3 18, 216 18 कितना हो गया, 234। हमारा आंसर आ जाएगा 234। लेकिन हम ऐसे लाओ मेथड से ना करके, आपका एक तरीका ये है कि इसका सीधा फार्मूला होता है। इसका एक सीधा तरीका होता है, जैसे अगर इसका मान x माइनस 1/x बराबर p दिया है, ये p दिया, तो ये हो जाएगा x³ माइनस 1/x³ बराबर p³ प्लस 3p। ठीक, ये हमारा फार्मूला है। यह एक तरीका, ये ट्रिक भी मान सकते हैं। अब अगर x प्लस 1/x बराबर दिया है p, तो हमारा क्या होगा, x³ प्लस 1/x³ बराबर हो जाएगा p³ माइनस 3p। आप यहाँ डायरेक्ट रख के भी लगा सकते हैं। और जैसे अगर हमें स्क्वायर में पूछ लेता है, अगर x प्लस 1/x बराबर p दिया है, तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा हमारा, x² प्लस 1/x² बराबर p² माइनस 2। ठीक, और अगर x माइनस 1/x बराबर p दिया है, तो हम कैसे निकालेंगे, x² प्लस 1/x² हमारा क्या हो जाएगा, p² प्लस 2। ठीक, ये हमारा फार्मूला, आप इसको याद रखिए, तो आपको आसानी से एक लाइन में इसको कर सकते हैं। अब इतना लंबा मेथड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका हमें मान बताना, तो सबसे पहले देखिए छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये 5 में से 2 गया, हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। 3 में 3 से गुणा, ये 3 और 3 में 3 से गुणा करेंगे, ये हमारा 9 हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ 9 है, इसको याद रखिए। यहाँ देखिए 3 से भाग करेंगे, 3 3 9, तो 7 6 42 माइनस यहाँ 3 प्लस यहाँ कितना आया था हमारा, 9 आया था, प्लस 9, ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा। ठीक, तो 42 में से 9, 42 माइनस 9 3 12, 12 में से 42 में से 12 गया, हमारा 30 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का मान 144 अंश है, तो इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको लगाने का हमारा 2 तरीका है। एक तरीका ये है कि प्रत्येक अंतःकोणों का मान क्या होता है, हमारा फार्मूला क्या होता है, प्रत्येक अंतःकोण अगर दिया है तो फार्मूला होता है n-2 अपान में n गुणे 180। ये बराबर किसको होता है, प्रत्येक अंतःकोण। ठीक, यह एक तरीका ये है। अंतःकोण प्लस बाह्य कोण का मान कितना होता है, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण, ये होता है 180 के बराबर। तो यहाँ से बाह्य कोण कितना आ जाएगा, यहाँ से बाह्य कोण हमारा देखिए, अंतःकोण 144 है, तो बाह्य कोण हमारा कितना हो जाएगा, 36 अंश आ जाएगा। ठीक, तो बाह्य कोण 36 अंश आ गया। और किसी भी समबाहुभुज के जो बाह्य कोणों का योग जो होता है, मतलब सभी बाह्य कोणों का योग जो होता है वो 360 के बराबर होता है। मतलब अगर बाह्य कोण n × 36 बराबर हमारा 360 के बराबर होगा। ठीक, क्योंकि n भुजा है तो उसका योग जो होगा वो 360 के अंश के बराबर ही होगा। अब हम इसको 36 से काट देंगे, ये 10 आएगा, तो n बराबर हमारा 10 आ गया। तो हमारा ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समीकरण x प्लस 2 का क्यूब बराबर x माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मानक रूप में निरूपित करता है। मानक रूप में निरूपित करने का मतलब इसको द्विघात समीकरण का जो जनरल फार्मूला है उसकी तरह चेंज करना। और जनरल फार्मूला क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। हमें इस फॉर्म में बनाना है, तो इस फॉर्म में बनाने के लिए सबसे पहले इसका क्यूब खोल देंगे। तो इसका क्यूब खोलेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस
3 इंटू एक्स इंटू 2 और ब्रेकेट में x प्लस 2, ठीक। और इधर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक। अब एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा प्लस, अब देखिए 3 दूनी 6, 6x का अंदर गुणा करेंगे तो 6x² प्लस 6 दूनी 12x बराबर का माइनस का x। अब माइनस का x इधर लाएंगे तो हमारा ये क्या बनेगा, 6x² माइनस प्लस का 13x प्लस 8 बराबर 0। हमारा ये दुघा समीकरण जनरल फार्मूला बन गया। कौन सा ऑप्शन सी है आप देख लीजिए, 6x² प्लस 13x प्लस 8 बराबर 0, ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 2, 3 और 5 से विभाज्य है। तो सबसे पहले देखिए हम 2 को पकड़ेंगे तो 2 से विभाज्य होने के लिए कोई भी संख्या के क्या होनी चाहिए कंडीशन, जो संख्या की इकाई का अंक जो है वो 2 से विभाज्य होना चाहिए। तो संख्या का इकाई का अंक देखो, ऑप्शन ए में भी 2 से विभाज्य है, ऑप्शन बी में 2 से विभाज्य है, ऑप्शन सी में 2 से, लेकिन ऑप्शन डी जो है वो 2 से विभाज्य नहीं होगा, ठीक। तो ऑप्शन डी हमारा गलत हो गया। अब दूसरा क्या, देखिए हम 5 को पकड़ेंगे तो 5 को हम लेते हैं तो 5 से विभाज्य होने के लिए क्या, जो संख्या का यूनिट डिजिट है वो या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो पहले में तो 0 तो है नहीं, तो पहला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये 5 से विभाज्य नहीं हुआ। हमें तीनों से विभाज्य बताना है। अब ऑप्शन बी और सी 2 बचे हैं, तो ऑप्शन बी और सी को चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी और सी को किससे चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे। तो 3 से विभाज्य होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, संख्या के अंकों का योग जो है वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो अंकों 4 2 6, 6 2 8, तो 8 जो है 3 से विभाज्य होगा नहीं, तो ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बचा है जो कि वही सही होगा, आप चेक भी कर लीजिए। 5 1 6 6 3 9, तो 9 जो है 3 से विभाज्य है, मतलब ये संख्या 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य और 5 से विभाज्य है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेक्षणों 2 6 3 9 5 6 7 8 4 6 10 6 और 11 का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुलक ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका है, जो सबसे ज़्यादा बार आए वही हमारा बहुलक होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ऑप्शन को चेक करते हैं, ऑप्शन से ही देखेंगे, क्योंकि आप इसमें ऐसे चेक करने जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो ऑप्शन देखिए 10 दिया है, तो 10 जो है एक बार आया है, ठीक, इसको 1 लिख लेंगे। और 11 देखेंगे, 11 भी एक बार आया है, तो 11 भी 1 हो गया। अब 6 जो है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 6 हो गया 4 बार। तो अभी तक तो फ्रीक्वेंसी 6 की सबसे ज़्यादा है। और 7 भी चेक कर लेते हैं, देखिए 7 भी एक बार आया, तो हमारा ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा वही हमारा उस प्रेक्षण का बहुलक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या के 2 गुने और 52 के 3 गुने का योगफल 342 है। मैंने मान लिया संख्या x मान लिया, ठीक। तो संख्या का 2 गुना प्लस 52 का 3 गुना बराबर कितना है, 342, ठीक। और दूसरी कंडीशन संख्या के 4 गुने, संख्या का 4 गुना मतलब पहले हम यहाँ से संख्या x का मान निकाल लेते हैं, ठीक। तो 2x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 342 माइनस, अब 3 दूनी 6 5 दूनी 5 15 156, तो 342 माइनस 156 हमारा क्या हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6, 13 में से 5 गया 8, 2 में से 1 गया 1, तो 2x बराबर 186, तो x बराबर 93 आ जाएगा। तो हमारी संख्या क्या आ गई, 93 आ गई। हमें बताना क्या, संख्या के 4 गुने, संख्या मतलब 93 का 4 गुना प्लस 52 के 2 गुने प्लस 52 का 2 गुना, ये किसके बराबर है। तो संख्या का 4 गुना कितना हो जाएगा, 4 3 12 हासिला 1 9 चौक 36 1 37 372 प्लस 52 दूना 104। अब इसको जोड़ देंगे, 4 2 6 7 3 1 4, 476 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, इसमें हमें एक्चुअल में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गणित में प्राप्त अधिकतम अंकों और हिंदी में प्राप्त न्यूनतम अंकों का योगफल औसत कितना होगा। तो गणित में अधिकतम अंक कितना है, गणित में देखेंगे, देखिए टर्म 1 और टर्म 2 में, गणित में टर्म 2 में 85 है, तो गणित में 85 हो गया, प्लस हिंदी में प्राप्त न्यूनतम अंक, तो हिंदी में न्यूनतम कितना है, हिंदी में न्यूनतम 85 है। तो अब इन दोनों का औसत बताना है। देखिए अब दोनों जब बराबर है तो इन दोनों का औसत बटे में 2 कर देंगे, तो बराबर ही 85 ही आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एक पाई चार्ट दिया हुआ है, तो इसमें क्वेश्चन क्या बोला, देखिए यदि संस्थान 1 में आए विद्यार्थियों की संख्या 45 है, तो संस्थान 4 में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए संख्या 1 मतलब संस्थान 1 कौन सा है, संस्थान 1 बराबर ये है, तो 1 बराबर मतलब 25% बराबर दिया है हमें 45 के, ठीक। 25% बराबर 45 दिया, और संस्थान 4 के बारे में बताना है, तो संस्थान 4 ये वाला है, और संस्थान 4 कितना दिया है, 10%, तो हमें 10% की वैल्यू बतानी। अगर 25% बराबर 45 है तो 1% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 45 बटे 25,
और 10% बराबर कितना हो जाएगा 10, इसमें 10 का गुणा कर देंगे 45/25 गुणे 10। अब 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 25, 5 9 45, तो हमारा आ जाएगा 18, क्योंकि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब संस्थान 4 में 18 विद्यार्थी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 9,600 के ऋण को चुकाने हैं तो आवश्यक वार्षिक किस्त ज्ञात कीजिए। देखिए हमें किस्त वाला फार्मूला भी साधारण ब्याज का, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हमने सबसे पहले जो इंस्टॉलमेंट है उसको 100 मान लेते हैं। हमने किस्त को 100 मान लिया, ठीक, किस्त को 100 माना। अब 100 में जितनी % वार्षिक मतलब ब्याज दिया है उसको जोड़ते जाते हैं। 10%, अगर 100 का 10% कितना 10 ही होगा, तो हम इसमें उतना जोड़ते जाएंगे। 110 हो जाएगा, फिर 120 हो जाएगा, फिर 130 हो जाएगा, फिर 140 हो जाएगा, ठीक। और कितनी बार जोड़ेंगे, जितनी वर्ष की बात कर रहा है, जितने वर्ष बाद बोल रहा है उतनी टर्म ले लेंगे। तो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म हो गया कि नहीं। तो 5 वर्ष की बात कर रहा है तो 5 टर्म ले लेंगे। अब इसको जोड़ देंगे, ये जो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 0, 4 3 7 दोनों 1, 10 का 0, हंसले 1, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा टोटल जो देना है उसको, जो ऋण चुकाना है वो कितना 600 है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऋण कितना है, ऋण चुकाने का 9600। तो 600 बराबर किसके हो जाएगा, 600 बराबर हमारा 9600 के हो जाएगा, ठीक। तो हमारा एक बराबर क्या हो जाएगा 9600 बटे में 600, 2 जीरो कट जाएगा, 6 से काटेंगे 6 के 6 6 चौक 36, 16 आ जाएगा। 1 बराबर 16 हो गया, ठीक। 1 रेशियो बराबर 16 आ गया। हमें बताना क्या है, हमें आवश्यक वार्षिक किस्त बतानी है। तो हमारा किस्त मैंने कितना माना है 100 ही माना है, तो हमें 100 की वैल्यू बतानी। तो 1 बराबर 16, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 16 गुणे 100, तो हमारा 1600 आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो वैल्यू है हमारा, ये इंस्टॉलमेंट की वैल्यू, मतलब जो किस्त देना है वो वैल्यू। और ये जो ऋण जितना चुकाना है, ये हमें ऋण जितना चुकाना है, ये वार्षिक ऋण जितना है वो हमें ये ऋण वैल्यू है, ठीक। तो ये वैल्यू हमारा ऋण हो गया, ये हमारा किस्त हो गया। तो हमें जो भी पूछेगा हम इससे बता देंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन में यही तरीका है, जितने टर्म है पहले 100 मानिए और जितने टर्म है उतने टर्म को लिखते जाइए, जितना % वार्षिक दिया है उसके हिसाब से, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का अनुसार 459 और 3 है। यदि एक संख्या 51 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसका सीधा फार्मूला है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो यहाँ से पहली संख्या कितना दिया है 51 दिया है, और दूसरी संख्या में बताना है बराबर HCF कितना 3 है और LCM कितना है 459 है। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 459 बटे में 51। अब इसको 3 से काटेंगे 17 × 51। अब इसको 17 से काटेंगे, 17 दूनी 34 और हासिल कितना 11 आया, और 17 7 119। तो हमारा दूसरी संख्या कितना आ गई 27 आ गया, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अकेले लड़के किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन अपने दोस्त की सहायता से वह इस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। उसका दोस्त अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है। देखिए अकेला लड़का जो है वो ए, जो मान लिया, मैंने लड़के को ए मान लिया और उसके दोस्त को बी मान लिया, दोस्त को बी मान लिया, ठीक। तो अकेला लड़का जो है वो 10 दिन में काम खत्म कर देता है, लेकिन जब लड़का अपने दोस्त के साथ मिलकर काम करता है तो वो 6 दिन में ही खत्म कर देता है। तो इन दोनों का हम पहले एलसीएम ले लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम 30 आ जाएगा, ठीक। तो इसकी ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई 3 आ गई। अब ए प्लस बी मतलब दोस्त और लड़के की कार्य क्षमता कितनी 6 पंचे 30 आ गई। तो मतलब ए अकेले, मतलब लड़का जो अकेले एक दिन में 3 काम करता है, लेकिन जब वो अपने दोस्त के साथ मिलके काम करता है तो एक दिन में 5 काम करता है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो लड़के मतलब जो दोस्त है उसकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी। देखिए लड़के की जब 3 है और दोस्त और लड़के के मिला के 5 है, तो उसकी दोस्त की कार्य क्षमता 2 हो जाएगी। हमारे दोस्त की कार्य क्षमता कितनी आ गई 2 आ गई। और हमें काम कितना करवाना है, इससे 30 काम करवाना है। 30/2 हमारा 15 दिन में ये काम को समाप्त कर देगा दोस्त उसका 15 दिन में। तो ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने 13 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व किया। आपको इस क्लास की पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनको भी ये बात पता चल सके कि रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जिससे वो अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।